शकील चौर साहब, मैं बात करना चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के वज़राए आज़म जो हैं वो चाइना में थे कि क्या ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म एक ही टेबल के ऊपर बैठे हों, एक ही हॉल के अंदर हों, एक ही गैदरिंग के अंदर हों, लेकिन हम कोई रास्ता नहीं निकाल सके? क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान को हाथ मिला लेना चाहिए था, पाकिस्तान की लीडरशिप को, या नरेंद्र मोदी साहब को आगे आना चाहिए था? क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं कि हमेशा हम ही हाथ आगे करते हैं, इंडिया की तरफ से आगे से हाथ नहीं आता। क्या कहेंगे चौर साहब? सीमा साहब, बात यह है कि वही फिर बात आ जाती है कि हमें थोड़ी सी रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की, इंट्रोस्पेक्शन की, कि हालात इतने ख़राब क्यों हुए। और वो जो काठमांडू में हाथ मिलाया था जनरल मुशर्रफ ने वाजपेयी जी से, उसका भी आपको पता है कि कितनी टेंशन थी उस वक्त बॉर्डर पे और उसकी वजूहात क्या थी। आई थिंक इट वाज इन द वेक ऑफ पार्लियामेंट, अटैक ऑन पार्लियामेंट। अब लग रहा है कि मोदी के दिन पूरे हो चुके हैं और एक रजीम चेंज ऑपरेशन इंडिया में तैयार है। बिल्कुल, ये कब शुरू हो जाए किसी को नहीं पता। आप ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप जानते हैं ये कौन है? ये इस वक्त का सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक है इंडिया के अंदर। ये शख्स नेटो इनलार्जमेंट कमेटी का चेयरमैन है ऑस्ट्रिया की जानिब से। इसने ट्वीट किया और कहा है कि वक्त आ गया है कि इंडिया को अब डिसमेंटल किया जाए इनटू एक्स इंडिया, यानी इंडिया को तोड़ा जाए तकरीबन 20 टुकड़ों में। उसने एक मैप शेयर किया और उस मैप के अंदर वो बताता है कि इंडिया में खालिस्तान बने, उसके बाद गुजरात को अलग कर दें, महाभारत, पता नहीं कौन कौन से उसने मैप निकाले, मध्य प्रदेश को अलग कर दे, उड़ीसा को अलग कर दे, असम को अलग कर दे। कैसियो की मीटिंग के बाद कई प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ स्टेट जो है वो अपनी कंट्री में वापस जा चुके हैं, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने एक लंबे चौड़े डेलीगेशन के साथ जो है वो इस वक्त भी चाइना में मौजूद हैं और बहुत से एमओयू साइन किए जा रहे हैं। एमओयू हम पहले भी साइन करते रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, और उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि हम कोई काम करने वाले हैं। तो इसलिए लोग जो है ना वो जो नजरें लगा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जी हमने ये एमओयूज जो साइन किए हैं उसका क्या मतलब है, तो वो हमसे मतलब ना पूछे। आप लोगों को पता ही है कि वो हम वैसे ही शौकिया साइन कर लिया करते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि जी अब हो ये रहा है कि आपको तो पता ही है ना, इंडियन मीडिया का वो बार बार चिल्ला रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आखिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, वो चाइना में हर जगह पर घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर भी उन्हें मौका लग रहा है वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं, हर इवेंट में आगे आगे नजर आ रहे हैं। और देखें इस बार उन्होंने भी जो है ना वो सूट का कलर कुछ और रखा ताकि एकदम अलग से दिखाई दे। जैसे आपको याद है ना, लास्ट टाइम हमने आपको मोदी जी दिखाए थे जो कैसियो में गए थे, तो मोदी जी ने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना था और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऐसे ही चले गए थे, मतलब जो आम ब्लैक ब्राउन या ग्रे सूट पहनकर, और फिर कॉर्नर में खड़े थे तो दिखाई भी नहीं दे रहे थे। तो इस बार यकीनन उन्होंने मोदी जी से ये आइडिया लिया होगा। तो आज आपको दो दोगले लोगों से मिलाने जा रहा हूं, जो पहले से दोगला था और अभी नया नया दोगला बना हुआ है। पहला तो पाकिस्तान, रशिया के साथ मीटिंग करते हुए, पुतिन के साथ मीटिंग करते हुए चाइना में बैठकर पुतिन को कह रहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं तुम्हारी भारत से दोस्ती, तो बस हमें भी भीख में सस्ता वाला तेल दो, डिस्काउंट दो। ये बातें ये भिखारी कर रहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं भारत से। पुतिन ने हंस दिया इस भिखारी पर। उसके बाद अमेरिका में ये बातें चल रही है, नाटो के चीफ, ऐसा कोई छोटा मोटा आदमी या डिप्लोमेट नहीं, नाटो जो है ना उसका चीफ कह रहा है कि भारत के पहले जैसे 20 टुकड़े करो, उसको बांटो, इनको धर्म के आधार पर, इनको जाति के आधार पर, इनका अंदर दंगे कराओ, लड़ाई कराओ, इनको रोड पे लेकर आओ, और उसके बाद में मोदी को गद्दी से उतार फेंको, और उसके बाद ये अंग्रेजों के टाइम पे जैसे गुलाम थे उसी तरीके से पहले जैसे गुलाम हमारे बनाओ। ये नाटो का चीफ का अमेरिका को कहना है, ट्रम्प को सजेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि खालिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, इन सब के साथ मिलकर ये सारी चीजें हो सकती है। मतलब सोचिए कि भारत ने इनके कितने जड़ों तक के आग लगा दी है कि इतनी ज्यादा आगे की बात कर रहे हैं। आइए क्या कुछ कह रही पाकिस्तान मीडिया इस बारे में भी सुनते हैं।
मुझे कई लोगों ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कई जबानों में बात करनी आती है, यानी वो हर जबान में मांग सकते हैं। ये टैलेंट है, इसी वजह से उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और मेरे ख्याल है जिस वक्त वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त ही हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने उनका ये टैलेंट जो है वो समझ लिया होगा कि भाई इनको तो रशियन भी आती है, इनको तो चाइनीज भी आती है, इनको तो अरेबिक भी आती है, इनको तो इंग्लिश भी आती है, इनको तो पंजाबी भी आती है, बहुत सी जबानें आती हैं। लेकिन बात सारी ये कि यकीनन यही सोचकर शहबाज शरीफ साहब को रखा गया होगा कि जी हर जबान में ये भी कह सकते हैं कि कुछ दे दो और ये भी कह सकते हैं कि वापस बाद में कर देंगे। तो बहरहाल अब इस किस्म की चीजें जो हैं उसको कहा जा रहा है, हमारे यहाँ जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो इसको कटोरा डिप्लोमेसी का नाम दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि कटोरा डिप्लोमेसी का क्या मतलब है। मतलब आप लोग कुछ भी बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर को, आप लोग लेके बताएं, तब ना आपके प्राइम मिनिस्टर को तो आने भी नहीं दिया इवेंट में शी जिनपिंग ने, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को हर जगह रखा हुआ था। लेकिन हाँ, कई चीजों में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी और भी कई बातें चल रही हैं इस इवेंट में, और उन्होंने ये भी कहा है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को रूस के भारत से ताल्लुकात पर कोई एतराज नहीं है। यानी कि उन्होंने साफ साफ बताया, इसलिए कि मैंने सुना है कि पुतिन अपने होटल रूम से बाहर नहीं आ रहे थे और वो कह रहे थे कि जी शहबाज शरीफ साहब नाराज हो गए हैं तो मैं कैसे बाहर आऊं, इसलिए कि उनको पता लग गया है कि रशिया और भारत के टर्म्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। उसी वजह से जी शहबाज शरीफ साहब को ये स्टेटमेंट मजबूरी में देना पड़ा और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं है कि अगर रशिया और भारत के टर्म्स हो जाते हैं। उसने कहा इंडिया को 20 टुकड़ों में अब तकसीम कर दिया जाए, और उसके साथ उसने क्या कहा, उसने कहा कि असल में मोदी रशिया का बंदा है और इस सूरत हाल के अंदर हमें अब खालिस्तान को एक्टिवेट करना होगा और भारत को 20 हिस्सों में तकसीम करना होगा। अब आप इमेजिन करें कि ये शख्स कोई आम बंदा नहीं है, यानी कोई आम बंदा हो तो चले समझ आती है। ये शख्स ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट है, पॉलिसी एक्टिविस्ट है और लॉबिस्ट है। अब असल में करता क्या है ये जो चेयरमैन है, ये बेसिकली नेटो की जो इनलार्जमेंट कमेटी है उसका चेयरमैन है। ये पूरी कोशिश कर रहा होता है, ये लॉबिस्ट है। ये वो लोग हैं जो अब इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन नेटो में आ जाए, नेटो को मजबूत किया जाए, नेटो के मामला सामने रखे जाए। उसने बड़ा क्लियर लिखा है कि अब इंडिया को तोड़ने का वक्त आ गया है। तो अब जो हुआ है ये आप देख लीजिए कि पहलगाम के बाद ये मीटिंग हो रही है और उसके बाद जो है हमारी सीरियस वार हुई या स्कर्मिशेस हुई, जो भी नाम आप उसको दे दें। तो हमें वाकई इस मसले पे जो है ना एक नेशनल लेवल पे ज़रूरत है गौर व फिक्र की, सोचने की कि क्या व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी वांट विद इंडिया। उस पे हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली कोई डिस्कशन नहीं है, कोई डिबेट नहीं है कि हमारे ताल्लुकात किस तरह के होने चाहिए और किस तरह के ताल्लुकात से हमें फ़ायदा है। सो वी नीड टू डू सम सोल सर्चिंग, वी नीड टू डू सम सेल्फ रिफ्लेक्शन। कोई गौर व खौज करें, कोई रास्ता ढूंढें कि भाई इस ख़राब रिलेशनशिप का हमें क्या फ़ायदा है और उसके वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और अच्छे ताल्लुकात हों तो उसके क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं। नहीं चौड़ साहब, बिल्कुल ठीक है, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये हाथ में लाना क्या ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि जनरल मुशर्रफ ने अगर वाजपेयी से हाथ में लाया था तो शहबाज शरीफ मोदी साहब से हाथ में लाएगा? ये बात अगर दूसरी साइड से क्यों नहीं चलती चौड़ साहब? नहीं, हाथ मिलाने की तो मैंने बात नहीं की। मैं तो कह रहा हूँ कि उससे बड़ा क्वेश्चन है, एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। पाकिस्तान नीड्स टू मेक अप इट्स माइंड कि हमें किस तरह की रिलेशनशिप चाहिए है इंडिया के साथ। क्या मोर ऑफ द सेम हॉस्टिलिटी चाहिए है, दुश्मनी चाहिए है, या हमें अपनी सोच में कुछ तब्दीली करनी चाहिए कि हमें इस दुश्मनी ने कुछ नहीं दिया, हमारे अवाम को कुछ नहीं दिया, तो हमें इस पे रिकंसिडर इसको करना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन आप हमसे भी दोस्ती कर लीजिए, कुछ हमारी भी मदद कर दीजिए। हम भी तो भारत के पड़ोस में ही रहते हैं और पहले हम भारत का हिस्सा ही थे, बाद में हम साइड पर हो गए। लेकिन आप हमारी भी मदद कर सकते हैं और आपके रशियन ऑयल और जो भी सामान आप देते रहते हैं उसमें हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। यकीनन शहबाज शरीफ साहब यही बताना चाह रहे होंगे, लेकिन जाहिर है हमारे कुछ लोग जो इस वक्त गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए हाथ धोकर उन्होंने जी कह दिया कि जी बस शहबाज शरीफ साहब ने तो ऐसे कहा जैसे पुतिन जो है वो इनकी बात सुनने के लिए, इनकी परमिशन लेने के लिए
लिए ही बैठे थे कि जी मैं भारत से बात कर लूं या ना कर लूं। लेकिन प्यूटन से मुझे एक चीज और याद आई कि अभी रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने जी कान में जो है एयरफोन लगाने की। अब इंडिया के अंदर ये मामला है कि ऐसी कमेटी जो नेटो एनलार्जमेंट कमेटी है उसका चेयरमैन उठकर प्रेसिडेंट कह रहा है कि इंडिया को 20 टुकड़ों में तकसीम किया जाए। वो क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि अब यूरोप और अमेरिका ने फैसला किया है कि इन्होंने भारत को सजा देनी है। अब आते हैं जरा रिजीम चेंज की तरफ। बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। आप किसी मुल्क को 20 टुकड़ों में तकसीम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस मुल्क में क्या करना है? आपको रिजीम चेंज करना है, आपको आवाम को सड़कों पर लेकर आना है। आवाम आएगी सड़कों पर तो जाहिर सी बात है फिर आपको बहुत सारी चीज़ें भी सामने रखनी है। अब ये जो मामला सामने आया है उसमें बड़ा क्लियरली अब ये सिनेरियो चीज़ सामने आ रही है। ये लोग कह रहे हैं कि अब रिजीम चेंज की तरह मामला जाएगा। देखिए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है वो आप सब जानते हैं। वो इंडियन इकोनॉमी को क्रैश करने के लिए जा रहा है। इंडिया के अंदर वार्निंग जारी हो चुकी हुई है ऑलरेडी कि आपके रुपीस अंडर वैल्यू नहीं होगा, तबाह हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहली बात तो भारत पाकिस्तान से कोई बात करना नहीं चाहता। हालांकि पाकिस्तान बार बार ये कहता रहता है कहीं पर भी जाएगा भारत 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 के सिवा इनका कोई मतलब कि ना एक दोहरा कंप्लीट नहीं होगा। और ये कहते हैं कि हम भारत से बात करने के लिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, पर मोदी मानता नहीं है। मोदी जब भी हमारी शक्ल देखता है जूता निकाल के दे दनादन शुरू कर देता है। हालांकि भारत के कोई मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो या फिर पीएम तक के किसी को पसंद नहीं है कि पाकिस्तान का नाम भी अपने मुंह से ले। सोच के देखिए, और ये जहां जाते वहां हकते रहते हैं। और फिर ये अपने लोगों को चूरन देने के लिए बाहर तो ऐसे गरीब बन के रहेंगे कि हमसे गरीब कोई है ही नहीं, हम पे दया कर दो मालिक। और अपने देश में पहुंचते ही, पाकिस्तान में उतरते ही ये अपने लोगों को चूरन बांटने के लिए वहां पे बड़ी बड़ी धमकियां देंगे कैमरे के सामने, कहीं स्टेज पर, कहां पर, कि भाई हम तो भारत पर ये अटैक कर देंगे, भारत ने हमारा ये किया तो हम उसकी सांसें रोक देंगे, भारत को ये वो, कश्मीर हमारा, उसकी सिवा बात नहीं। ये दोगले लोग हैं और इनका ही सीख सीख कर आसिफ मुनीर को 2 बार खाने के लिए बुलाया ना, उसने भी ऐसा चूरन दिया डोनाल्ड ट्रंप को, वो भी पगला गया। आइए क्या कुछ खबर है, पाकिस्तान मीडिया क्या कुछ कह रही, सुनते हैं।